दिमागी नक्सल वाले बयान पर भी सियासत तेज हो रही है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने एक्स पोस्ट को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। चिदंबरम ने पोस्ट कर लिखा था कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की देश विरोधी सोच का सबूत बताते हुए हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के संबोधन में दिमागी नक्सल का जिक्र भी किया था। चिदंबरम अपने आप को प्राउड कहते हैं कि दिमागी नक्सल। मैं उस पी चिदंबरम को ये दिखाना चाहता हूं, ये है आपका कार्यकाल। जब जितने भी नक्सली आतंकी थे उनमें से एक को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं मारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के एग्जीक्यूशन में जितने भी नक्सली टॉप कमांडर्स हैं वो सबको निस्तानबूद किया गया, और गरीब आदिवासी जो इससे प्रताड़ित थे उनको बचाया गया। देश ने नक्सली समस्या का अंत किया, और कल ही कारेगुटा की पहाड़ी बस्तर में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तिरंगा लहराया था। ये फर्क है इस वक्त की सरकार और दिमागी नक्सली इकोसिस्टम में। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए दिमागी नक्सली का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर हुआ है, लेकिन देश में दिमागी नक्सलियों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें अलग थलग करने की बात कही। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा, और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। इधर भोपाल में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को राष्ट्रवाद पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पार्टी ने कहा कि देश के युवा अपने अधिकारों के लिए सवाल उठा रहे हैं और उन्हें नक्सली कहना गलत है। कांग्रेस ने कहा कि वो युवाओं के साथ खड़ी है। वही घिसा पिटा जो भाषण जो लाल किले की प्राचीर से दिया गया है और नौजवानों को जिस तरीके से अर्बन नक्सली बोला गया है, उसके बचाने के लिए इस तरह की साजिश है। ये हमें राष्ट्रवाद पे ज्ञान नहीं दे। इन्होंने एक उंगली नहीं कटाई है राष्ट्रवाद के लिए, इस देश की आजादी के लिए। पहले भारत छोड़ो आंदोलन का ये विरोध करते थे, अंग्रेजों के साथ खड़े होने का काम करते थे। आज फिर इस देश के नौजवान अपने अधिकार की संविधान प्रबंधित बात करते हैं तो उनके खिलाफ खड़े होते हैं। तो ये साजिश है, ये इनका भ्रम सब जनता समझ चुकी है, जनता इनको जवाब देगी। दिमागी नक्सल वाले बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि देश के युवाओं और छात्रों का अपमान किया गया है। बैज ने कहा कि एक तरफ पेपर लीक हो रहे हैं, दूसरी तरफ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले युवाओं को दिमागी नक्सली कहा जा रहा है। उन्होंने इसे 65% आबादी का अपमान बताते हुए बीजेपी से माफी मांगने की मांग की है। कल 15 अगस्त था और देश में सभी लोगों ने झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाए। उद्बोधन में देश की जनता के लिए उन्होंने निराशा करने वाला उद्बोधन था। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से देश के युवाओं को नक्सली विचारधारा से उन्होंने जोड़ा है और कहा है कि आज के युवा दिमागी नक्सली है।